हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन वाला। और आज हम आपको कराने वाले हैं AEDU 203 फैशन एसेसरीज का आंसर की जो 2024 का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर की को बिना किसी देरी के। और सारे माइनर सब्जेक्ट्स के आंसर की हमारे चैनल पर अपलोड है, अगर जाके देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न सिल्यूट विशेष रूप से ठंडे मौसम के लिए उपयुक्त माना जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शोल्डर वेज सिल्यूट। कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आप पेपर देख के अब आ चुके हैं, ठीक है। और महिलाओं की व्यवहारिक स्थिति का एक दृश्य संकेतक है। तो यहाँ पर पोशाक और आभूषण जो है महिलाओं के व्यवहारिक स्थिति का एक दृश्य संकेतक है। वैदिक काल में यह शब्द दर्शाता है कि कपड़े अच्छी तरह से फिट होते थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सुरभि शब्द दर्शाता है, ठीक। काल में कमल का की आकृति का बहुत उपयोग हुआ था। तो किस काल में कमल की आकृति का बहुत उपयोग हुआ था? तो ऑप्शन सी सातवाहन काल में, ठीक है। त्वचा को हल्का चीरा लगाकर रंगने वाली सामग्री डालने की विधि को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए कहा जाता है गोदना, ठीक है। किस काल में अजंता की दीवार पेंटिंग हमें लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों के प्रकार की स्पष्ट तस्वीर मिलती है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ गुप्त पीरियड, ठीक है, या फिर गुप्ता पीरियड, ठीक। हिमरू का उत्पादन सूत का उपयोग करके किया जाता था। तो रेशम और कपास सूत का उपयोग करते थे हम, ठीक। मानव शरीर से संबंधित वस्तुओं को संदर्भ करने वाला एक सामान्य शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा वस्त्र। वह कपड़ा जो पहनने वाले को आराम देने के लिए अत्यधिक ढीला होता है। तो पैजामा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। कपड़ा पहनने का मूल कारण क्या होता है? कपड़ा पहनने का मूल कारण होता है सुरक्षा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऋग्वेद में वेशभूषा के लिए सामान्य शब्द था। ऋग्वेद में वेशभूषा के लिए सामान्य शब्द था यहाँ पर वास, ठीक है, VASAS, ठीक। भारत में बालों की पार्टिंग में लगाए जाने वाले रंगीन पाउडर को क्या कहते हैं? तो सिंदूर पाउडर कहते हैं, ऑप्शन बी, ठीक है। करधनी पर पहनी जाती है। तो करधनी कहाँ पर पहनी जाती है? तो करधनी पहनी जाती है कूल्हे पे, ऑप्शन बी। कमर अगर ऑप्शन होता तो कमर भी हम कर सकते थे, लेकिन कमर ऑप्शन नहीं है तो कूल्हा हो जाएगा सही, ठीक। पद्म बम एक आभूषण है। पद्म बम हमारे कान में पहने जाने वाला एक आभूषण है, ठीक है। केरल में तांबे और सुनहरे लोपित धागे से बने महिलाओं के परिधान का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए कारा कहलाता है, ठीक है। मोती के आभूषण में प्रसिद्ध हैं मौर्य काल, पल्लव काल, चोर काल, गुप्त काल। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मौर्य काल। आगे चलते हैं। जम्मू और कश्मीर में पुरुषों के बीच लोकप्रिय है। तो फेरन लोकप्रिय है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पुरुषों द्वारा पहना जाता है पगड़ी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चंबा रुमाल में प्रसिद्ध है। चंबा रुमाल हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। घाघरा महिलाओं की सार्वभौमिक पोशाक है। तो और राजस्थान में घाघरा महिलाओं की सार्वभौमिक पोशाक है। चलते हैं आगे। चलिए 22 क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। 9 गज की साड़ी की महिलाएं पहनती हैं। तो महाराष्ट्र की महिलाएं 9 गज की साड़ी पहनती हैं, ठीक है। असम की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है मेखला और चादर। फाइन ज्वेलरी की तुलना में अधिक उभरी हुई ज्वेलरी कौन सी होती है? तो कॉस्ट्यूम ज्वेलरी फाइन ज्वेलरी की तुलना में अधिक उभरी हुई होती है। पुआ चेई त्यौहार के दौरान महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पोशाक है। तो भाई साहब ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा शायद। 24 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ए ऑप्शन मीजो। पुंचोई त्यौहार के दौरान महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली पोशाक मीजो है। माथे पर सजाने वाला सिंदूर आभूषण कहा जाता है जिसे बिहार में महिलाएं पहनती हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यहाँ टिकली को कहा जाता है, यूपी में भी पहनती हैं, ठीक है। कपड़ों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। टिकली मीन्स बिंदी होता है, ठीक है। कपड़ों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? सुरक्षा, पहचान, अलंकरण, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। पुरुषों और महिलाओं के लिए ड्रॉप्ड निचला परिधान है। तो अंतरिया कहा जाता है निचला परिधान को, ठीक है। लेआउट जिनको भूल भुलैया भी कहा जाता है, इसका मतलब होता है ऑल ओवर लेआउट को हम लोग कहते हैं भूल भुलैया। ट्राउजर इत्यादि को सहारा देने वाला फैशन उपसहायक है। तो फैशन उपसहायक क्या है? बेल्ट है जो ट्राउजर को सहारा देता है, ठीक है। झुमका के आकार का होता है, अलग से पहना जाता है, इसको हम घंटी कहते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है। सिर्फ कपड़ों में अधिक क्या है? फैशन, ऑप्शन डी। नामक कपड़ों का उपयोग
भारतीय सेना द्वारा किया जाता है? तो खाकी नामक कपड़े का उपयोग भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। पोंचम पल्ली वस्त्रों का डिजाइन होनी चाहिए। तो ज्योति ज्यामितीय एक हथकरघा बनी हुई तकनीक है जिसका उपयोग ढाका मलमल के कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए जामदानी। उड़ीसा के कुर्ते के ऊपर पहना जाने वाला एक कपड़े का टुकड़ा क्या कहा जाता है? तो गमछा कहा जाता है उस कपड़े के टुकड़े को। मैसूर पेटा का सिर का आभूषण है। मैसूर पेटा पहले सिर का आभूषण, इतना याद रखना आपको। फिर यहाँ पर किसका है? तो कर्नाटक का है, ठीक है। कुंडल में प्रयुक्त गोलाकार आकार की अंगूठी है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, बाली। अजंता पेंटिंग के साथ साथ हाथी के दांत आभूषण का उपयोग काल में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुप्त काल में किया जाता है। सूत के चरण में टाई और डाई की प्रक्रिया है। तो सूत के चरण में टाई और डाई की प्रक्रिया है। इक्कत ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। बंदनी एक रंगीन कपड़ा है जो तकनीक में से एक का उपयोग करता है। तो टाई एंड डाई टेक्निक का उपयोग करता है। लोग अपनी वीडियो 10-10, 15-15 मिनट की बनाते हैं, लेकिन हमने 6 मिनट में लगभग आपका पूरा क्वेश्चन का पेपर कंप्लीट करा दिया है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है भाई, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और एंट्रेंस एग्जाम देना है उसके लिए भी वीडियोज अपलोड हो रहे हैं, तो उसको भी देख सकते हैं आप, ठीक है। अगर कोई मित्र हो, कोई भाई हो, तो उसको भी आप उससे सहायता दिलवा सकते हैं, ठीक है। कलमकारी से की जाती है। तो कलमकारी से की जाती है कलम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहले के दिनों में आभूषण के बनाए जाते थे। धातु, हाथी दांत, सीपियाँ, लोहा। तो सीपियों के बनाए जाते थे, सीपियाँ के, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चंदेरी से साड़ियाँ का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में होता है। बंदनी को भी कहा जाता है चुनरी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आस्तीन जो बाँह के छेद पर चौड़ी और कलाई तक पतली होती है, उसे कटी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डोलमेन आस्तीन। यह पोशाक चोली कमर से सटी हुई और कूल्हे घुटनों से बाहर की ओर निकली हुई होती है, इसको हम कहते हैं एम्पायर। बुनाई में मोटा कपड़ा पसली है, लेस। एक सरासर मुलायम बुना हुआ कपड़ा जो 100% सूती होता है, जो अक्सर अनौपचारिक रूप से शादियों में पहना जाता है, उसको हम लोग कहते हैं आगेड़ी। और अगर 49वां और 50वां क्वेश्चन का थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर फट गया है, तो उसका हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं सॉल्यूशन का आंसर, ठीक है। तो 49वें का सी हो जाएगा और 50वें का डी हो जाएगा। तो मैच करा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में।